नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल सिंह आपका स्वागत करता हूं और विषय ग्रुप में बिहारी गाली या पहचान लेकर आया हूं। दिल्ली के नजफगढ़ की उस रात की गूंज अभी भी हवा में तैर रही है। रावता गांव में 23 साल का पांडव कुमार खगड़िया बिहार का एक आम लड़का डिलीवरी बॉय बनकर अपनी रोजी रोटी कमा रहा था। घर लौटते वक्त पुलिस के एक हेड कांस्टेबल की गोली चली और सब खत्म। पांडव कुमार की मौत हो गई। उसका एक दोस्त गंभीर रूप से घायल होकर जिंदगी से लड़ रहा है। कहा जा रहा है कि पहचान पूछेगी कौन हो और बिहारी शब्द के साथ एक ट्रिगर दबा। लेकिन सच क्या है, यह अभी जांच के अधीन है। असली वजह क्या थी, यह समय और निष्पक्ष जांच ही बताएगी। पर यह घटना सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि 3 बड़े सवाल खड़े करती है। कानून व्यवस्था पर, प्रवासी मजदूरों की स्थिति पर और उस राजनीति पर जो हर दर्द को बयानबाजी में बदल देती है। ये उन हाथों की कहानी है जो शहर खड़े करते हैं, उन कदमों की जो सड़कों को जीवन देते हैं। फिर भी बिहारी, चिंकी, मद्रासी जैसे शब्द मजाक नहीं घाव बन जाते हैं। कुछ लोग अपनी पहचान छुपाते हैं, कुछ सीना ठोक कर कहते हैं हाँ हम बिहारी हैं, क्योंकि यही उनका जड़, यही उनका गर्व। लेकिन कड़वी सच्चाई यह भी है कि बिहार का आम आदमी अक्सर अपने ही घर में अवसर न मिलने के कारण हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, मुंबई, गुजरात और शहरों में अपना बसेरा और रोजी रोटी ढूंढने को मजबूर है। कम संसाधनों में जीते हुए, कठिन परिस्थितियों में काम करते हुए, कई बार गालियां सुनते हुए और कभी कभी अपनी ही भाषा बोलने में हिचकते हुए कि सामने वाला क्या सोचेगा। ये केवल व्यक्तिगत संघर्ष नहीं बल्कि व्यवस्था और नेतृत्व पर भी एक बड़ा सवाल है। क्या बिहारी जनता को अपने नेता चुनते समय ये नहीं सोचना चाहिए कि उन्हें अपने ही राज्य में रोजगार और सम्मान मिले, न कि प्रवासी मजदूर बनकर दूसरों के शहर सजाने पड़े? और क्या हमारे नेता को ये जो सोचकर शर्म नहीं आनी चाहिए कि उनके ही लोग अपने घर से दूर असुरक्षा और अपमान के बीच जीवन काटने को मजबूर है? डिजिटल दौर में सोशल मीडिया, ट्रोलिंग, हेट पॉलिटिक्स और हिंदी बोलोगे तो कीमत चुकानी पड़ेगी जैसी धमकियां भाषा को हथियार बना देती है। जबकि संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 और 350 ये बताते हैं कि भाषा अधिकार है, दीवार नहीं। 1956 की भाषाई पुनर्गठन और नई शिक्षा नीति 2020 भी यही सिखाते हैं, सम्मान दो, थोपो मत। उत्तर पूर्व की पीड़ा तो ये प्रवासी मजदूरों का संघर्ष। हर जगह एक ही सवाल गूंजता है, क्या इस देश में पहचान ही अपराध बनती जा रही है? खेतों से लेकर महानगरों की ऊंचाई इमारतें तक बिहारी हाथों की छाप साफ दिखाई देती है। फिर भी सम्मान अधूरा क्यों? भारत एक रंग नहीं, एक कैनवास है जहां संस्कृत, तमिल, उर्दू, प्राकृत और सैकड़ों भाषाएं साथ सांस लेती है। लेकिन जब भाषा और पहचान डर, अपमान और बहिष्कार का कारण बनती है, तब समाज और लोकतंत्र की परीक्षा शुरू हो जाती है। और तभी वो खतरनाक सवाल उठता है, बिहारी भारतीय हैं या पाकिस्तानी? जवाब साफ है, बिहारी इस देश की रगों में बहता खून है। पहचान गाली नहीं, गर्व है। भाषा दीवार नहीं, सेतु है। और भारत वो कहानी है जहाँ हर बोली, हर चेहरा, हर संघर्ष मिलकर सिर्फ एक नाम बनाता है, हम भारतीय हैं। मैं बिहारी भी हूँ और भारतीय।